Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आज का जो दिन है वो एक पर्व से कम नहीं है, क्योंकि आज के दिन हमारा संविधान बना था और हमें अपने सिस्टम को कैसे चलाना है, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, इन सब चीज़ों का जो गठन है वो आज के दिन हुआ था। तो आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो आज का टॉपिक लेते हैं। आज का टॉपिक है सेपरेशन और रीजॉइनिंग के ऊपर। जो मैरिटल सेपरेशंस होते हैं, बाद में सेपरेशन होने के बाद, डाइवोर्स होने के बाद, अलग होने के बाद कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हस्बैंड वाइफ फिर दोबारा से एक साथ रहने की कोशिश करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही खास है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले लोग हैं, भाई लोग हैं, बहनें हैं, वो अक्सर अपने जीवन को लेके, लाइफ को लेके परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि सेपरेशन हो गया है, इसके बाद पता नहीं क्या होगा, जीवन कैसे चलेगा। कुछ इसमें से लकी लोग होते हैं जो सेपरेट होने के बाद भी बाद में एक साथ रहने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन को प्रॉपर तरीके से चला पाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है और सेपरेशन का रीज़न क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। कुंडली का 7th हाउस, यानी आपके बर्थ चार्ट का 7th हाउस, उसका संबंध हमारे लाइफ पार्टनर से होता है और मैरिज से होता है। 7th हाउस का संबंध आपके जॉइंट वेंचर से है, आपके एलियंस से है, आपकी कमिटमेंट से है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, या 7th हाउस में अगर कोई मैलेफिक प्लेनेट बैठ जाता है, जैसे राहु, शनि, केतु, मंगल, तब सेपरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोगेशन में चला जाए, कम्बशन में चला जाए, या 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर या 7th हाउस के ऊपर अगर किसी मैलेफिक प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट पड़ जाए, तब भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आपका सेपरेशन हो जाता है। 7th हाउस के दोनों तरफ या 7th हाउस के लॉर्ड्स के दोनों तरफ, अगर 7th हाउस का लॉर्ड कहीं पर प्लेस्ड है और उसके दोनों तरफ अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं या उसके साथ अगर मैलेफिक प्लैनेट्स की युति हो जाती है, तब भी सेपरेशन के चांस बनते हैं। तो ये तो हुआ सेपरेशन। अब सेपरेट होने के बाद रीज्वाइनिंग कैसे होती है, उसके लिए आप ये देखें कि 7th हाउस का लॉर्ड हालांकि आपके 6th हाउस में है, 8th हाउस में है या 12th हाउस में है या कम्बशन में है या रेट्रोगेशन में है, तो सेपरेशन तो आपका हो गया। लेकिन जब उसकी दशा चलती है, 7th हाउस के लॉर्ड की जब दशा चलती है और 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है या 12th हाउस में है और उसकी अगर दशा चल रही है और उसकी प्लेसमेंट अगर किसी बेनेफिक प्लैनेट के साथ हो जाती है या अंतरदशा में कोई बेनेफिक प्लैनेट अगर उसको देख लेता है या 7th हाउस के ऊपर अगर किसी बेनेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ जाता है, यानी अगर आपकी महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है 7th हाउस के लॉर्ड की, और उसके साथ अंतरदशा में, महादशा में, प्रत्यंतर दशा में अगर कोई बेनेफिक प्लैनेट उसको देख लेता है, जैसे वीनस हो गया, जैसे आपका मरकरी हो गया, जैसे आपका जुपिटर हो गया, अगर उनका एस्पेक्ट 7th हाउस के ऊपर पड़ रहा है या उसके लॉर्ड्स के साथ, 7th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर उनकी प्लेसमेंट है और दोनों की एक साथ दशा चल रही है, तब चांस होता है कि आप दोबारा से रिज्वाइन कर लें। 7th हाउस का लॉर्ड अगर जनरल चार्ट में हम देखें कि सेपरेशन की वजह शायद कुछ और हो, जैसे केतु हो सकता है, राहु हो सकता है, शनि हो सकता है, लेकिन 7th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में ही है। 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में प्लेस्ड है। 7th हाउस का लॉर्ड आपका 9th हाउस में प्लेस्ड है। 7th हाउस का लॉर्ड आपका 1st हाउस में प्लेस्ड है। 7th हाउस का लॉर्ड आपका 4th हाउस में, 3rd हाउस में या आपका 5th हाउस में प्लेस्ड है, और उसकी अगर दशा चल जाती है तब भी रीज्वाइनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ ये कि 7th हाउस के लॉर्ड की दशा नहीं चल रही है, लेकिन 11th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में प्लेस्ड है, उसकी दशा चल जाती है, तब भी आपके ये चांस बन जाते हैं। 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में प्लेस्ड है और 9th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, तब भी चांस बन जाते हैं। 1st हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में प्लेस्ड है, 1st हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है और 1st हाउस का लॉर्ड अगर बेनेफिक प्लैनेट है, तब भी चांस हो जाते हैं। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में है, 4th हाउस का संबंध प्रॉस्पेरिटी से है, सुख से है, तो सुख का लॉर्ड अगर मैरिज के घर में आता है, तब भी चांस बन जाते हैं।
फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेवन्थ हाउस में है तब भी चांस बन जाते हैं, बिकॉज फिफ्थ हाउस जो है वो आपका लक फैक्टर है। दूसरा, फिफ्थ हाउस को लव एंड रोमांस के लिए देखा जाता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेवन्थ हाउस में है, लाइफ पार्टनर से सेपरेशन हो गया, मंगल के कारण हो गया, केतु के कारण हो गया, राहु के कारण हो गया, शनि के कारण हो गया, शुरुआती जीवन में बड़ी परेशानी चली, दिक्कतें चली, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ती गई, सुधरती गई, और उसमें फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की दशा भी चल गई, और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेवन्थ हाउस में प्लेस्ड है तो ये चांस बनता है कि आप दोबारा से रिज्वाइन हो जाएं। गोचर में भी अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि सेवन्थ हाउस के लॉर्ड की मतलब उसका गोचर चल रहा है और सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेवन्थ हाउस से ही गोचर कर रहा है या कहीं से भी गोचर कर रहा है, जैसे जुपिटर अगर मान लेते हैं कि 11th हाउस से गोचर कर रहा है, या फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहा है, या सेवन्थ हाउस से गोचर कर रहा है, या जुपिटर आपका थर्ड हाउस से गोचर हो रहा है, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है, या आपके बर्थ चार्ट में बेनेफिक हाउसेस का लॉर्ड है जुपिटर और उसका गोचर हो रहा है और उसकी दृष्टि अगर सेवन्थ हाउस में पड़ रही है, या सेवन्थ हाउस के लॉर्ड का भी गोचर चल रहा है और वो जुपिटर के साथ कहीं पर प्लेस्ड है, या जुपिटर की दृष्टि अगर उसके ऊपर पड़ जाती है, तब भी चांस बनता है कि आप दोनों रिज्वाइन कर लें। तो गोचर के हिसाब से भी इन चीज़ों को समझें कि सेवन्थ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर बेनेफिक हाउसेस में चली जाती है, जैसे 11th हाउस, फर्स्ट हाउस, आपका 9th हाउस, आपका थर्ड हाउस, आपका फोर्थ हाउस, और थर्ड हाउस में भी अगर जुपिटर जा रहा है तो तब भी चांस बनते हैं। फिफ्थ हाउस में अगर उसका गोचर हो रहा है तब भी चांस बन जाते हैं। और अगर फिफ्थ हाउस, फोर्थ हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, फर्स्ट हाउस, अगर इनके लॉर्ड्स भी गोचर होकर अगर सेवन्थ हाउस में आ रहे हैं या सेवन्थ हाउस के लॉर्ड के साथ कहीं इनकी प्लेसमेंट होती है, तब भी चांस बनता है कि आप दोनों रिज्वाइन कर लें, यानी एक साथ रहने की कोशिश करें। और ऐसा ही आपको D9 चार्ट में भी देखना है। D9 चार्ट में भी बिल्कुल सेम ऐसी ही पोजीशन होनी चाहिए, जैसे फर्स्ट हाउस का मैंने आपको बताया कि D1 चार्ट के बारे में बताया कि सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में है, दशा चल रही है, वैसे ही D9 चार्ट में आप देखें कि सेवन्थ हाउस का लॉर्ड और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, बिकॉज D9 चार्ट का जो फर्स्ट हाउस होता है वो मैरिज का आधार माना जाता है। और दूसरा, वीनस की प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी मेल का चार्ट है तो वीनस की प्लेसमेंट को देखें। वीनस अगर बेनेफिक साइन में है, वीनस की दशा चल रही है, D9 चार्ट में वीनस गेन हाउस में चला गया है, सुख के घर में चला गया है, मैरिज के घर में बैठा हुआ है, तब चांस बन जाते हैं। जुपिटर को अगर देखना है तो किसी अगर फीमेल का चार्ट देख रहे हैं तो जुपिटर की पोजीशन को देखें। D9 चार्ट में जुपिटर सेवन्थ हाउस में है, या सेवन्थ हाउस का लॉर्ड होकर 11th हाउस में है, या 11th हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है और उसकी दशा चल रही है, D9 चार्ट में अगर प्लेस्ड है तो चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो किसी भी तरीके से D1 चार्ट में, D9 चार्ट में बेनेफिक प्लैनेट्स अगर सेवन्थ हाउस को देख लेते हैं, उनकी दशा चलती है, या सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर बेनेफिक हाउसेज में बैठ जाता है और गोचर के हिसाब से भी अगर ऐसा कुछ योग बनता है तो रीज्वाइनिंग के चांसेस बन जाते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि मैरिज के बाद कई बार सेपरेशन होता है, अलगाव होता है, लेकिन बाद में कई बार हस्बैंड वाइफ एक साथ रहने की कोशिश करते हैं और उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल पाती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने मैरिटल कंफर्ट्स के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।